Good morning, students. Today we are doing your chapter Rocks and Minerals, class 5th. And this is the second part of your video. फर्स्ट पार्ट हमने रॉक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में. नाउ वी आर डिस्कस हेयर इन दिस वीडियो अबाउट द मिनरल्स. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर वीडियो, क्लास 5th. And we are discussing here only about the minerals, use of rocks and minerals, and why we need to conserve there is a natural resources. This is our today's topic. जो 3 टॉपिक है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट द मिनरल्स. व्हाट आर द मिनरल्स? कहते हैं जो नॉर्मली मिनरल्स क्या होते हैं, जो अंडरग्राउंड हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मिनरल्स. जो हमें ज़मीन के नीचे जो हमें चीज़ मिल रही है, नेचुरल रिसोर्स मिल रहा है, उस चीज़ को हम मिनरल्स बोलते हैं. यूज़फुल थिंग, नॉट अनयूज़फुल. जो यूज़फुल थिंग्स हमें ज़मीन के नीचे से मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मिनरल्स. रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम मिनरल्स. जो हमारे पहाड़ है, पर्वत है, पत्थर है ना, वो भी हमारे मिनरल से मिलके ही बने हैं. So you must know there is a different type of the minerals: quartz mineral, silicate mineral, voided mineral. These are further different types of the minerals are present in below or the under the earth. हमें बहुत अलग अलग चीज़ों के टाइप मिनरल्स मिलते हैं, तो हमें यू हैव मस्ट नो अबाउट देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ द मिनरल्स. कुछ के आप नाम भी याद रखना, ईजी से नाम याद रख लेना. जो आपके बुक में है वो आप प्रेफर कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है. नाउ वी आर डिस्कसिंग हेयर द यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. नॉर्मली क्या है, जो हम मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मिनरल्स हमारे हेल्थ में भी यूज़ होते हैं, एज ए मेडिसिन में यूज़ होते हैं. जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है, प्लास्टर बनता है, थर्मोमीटर बनता है, क्योलिन, मिका, देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ द इज द थिंग्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मिनरल्स. जो हमारी फर्टिलाइज़र्स हैं वो भी हमें मिनरल से मिलती हैं. देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ द फर्टिलाइजर, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, जो हम नॉर्मली मिट्टी में डालते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी प्रोडक्शन हो सके. देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एज वेल. न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन है, जो भी हमें ये भी मिनरल्स, इसी तरीके से हमारे मिनरल्स हमारे खाने पीने में, हमारी डेली लाइफ में ज़रूरत है. जो नॉर्मली हमारे किचन में भी ये यूज़ होता है. किचन में हमारे जो अपने यूटेंसिल्स, बर्तन है, क्रॉकरी है, जो डिज़ाइनिंग ग्लास है, पॉट्स हैं, सॉल्ट, ये नॉर्मली दिस इज द मिनरल्स एंड यूज्ड इन द किचन, जो हमें अर्थ से मिल रहे हैं. इकोनॉमिक यूज़ ऑफ द रॉक्स एंड द मिनरल्स, जो डायमंड है, ज्वेलरी है, जो आपकी सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, आयरन मशीन्स, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, ऑल आर दी इकोनॉमिकल यूजेस ऑफ द मिनरल्स. ये हमें धरती से ही मिले हैं, जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं. Energy resources, ores, gems and the building material all are provided by the minerals. These are the minerals. Use of the rocks and the minerals, ये हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, जो आपको फर्दर डिटेल्स में लिख दिया गया है. यू मस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड द राइट ऑन योर नोटबुक. आप इसका नोटबुक के ऊपर चार्ट जरूर बना लेना ताकि आपको फर्दर यूजफुल रहे, बिकॉज इन MCQ देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ द MCQ फॉर्म्ड बाय दिस, लाइक द इग्निशियस रॉक. तो आपको पता होना चाहिए कि इसके यूज़ क्या है. ये रोड बिल्डिंग में काम आती है. मिनरल्स ये सीमेंट मोटर्स में काम आती है. इग्निशियस रॉक्स क्या है, ये मोनूमेंट्स मतलब कि इमारतें, बिल्डिंग्स, इमारतें, स्टैचू बनाने में काम आती है. इग्निशियस देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द रॉक्स एंड इट्स यूजेस. उसके मिनरल्स के आगे नेम भी लिखा हुआ है, तो आपको उसको पता होना चाहिए कौन सी रॉक है और किसका कौन सा मिनरल है. एज यू नो, जो मिनरल्स हैं, जो रॉक्स है, वो मिनरल से ही मिलके बनी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी रॉक कौन से मिनरल से मिलके बनी हुई है. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, मिनरल डिपॉजिट, ये भी आपके एक यूज़ ही है फर्दर मिनरल्स का. जो कोल है वो एक नेचुरल रिसोर्स है. जो कैसे बनता है, जो प्लांट्स काफ़ी सालों तक ज़मीन के नीचे दबे जाते हैं. हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण वो प्लांट्स कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में. ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स टर्न्ड इनटू कोल.
ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? कुकिंग में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने में, प्लास्टिक, नायलॉन, फर्टिलाइज़र, वेरियस टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज एज ए फ्यूल की तरह इसे यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यू मस्ट नो अबाउट द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ये डार्क कलर का फ्लूइड लिक्विड होता है जो कि क्रूड ऑयल कहते हैं। ये पहले आपको पता होना चाहिए, जो कोल है वो उसकी डेफिनेशन में आपको ध्यान से देखना है कि वो प्लांट्स के बरी होने से नीचे बनता है। मतलब कि प्लांट्स अगर नीचे दफन हो जाते हैं काफ़ी सालों तक तब ये बनता है। अगर जो पेट्रोलियम है वो स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स के बरी होने से बनता है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड व्हेन सम स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स। इस चीज़ को आपने फोकस करना है कि जो प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें बहुत आता है, उसमें जो कोल है उसमें ओनली प्लांट्स एंड ट्रीज आ जाते हैं। इस चीज़ का आपने फोकस करना है। उससे जो हमारे लिक्विड बनता है तो उसको हम फर्दर यूज़ करते हैं एलपीजी की फॉर्म में, सीएनजी फॉर्म में, एंड उसका यूज़ क्या है, फ्यूल की तरह यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स में हमारे यूज़ होता है, पेंट में काम आता है। फर्दर हमारे देयर इज़ थर्ड यूरेनियम। यूरेनियम मिनरल नहीं है बट ये मिनरल्स के साथ फाउंड होता है। ये नॉर्मली इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एक टाइप का सबसे ज़्यादा यूरेनियम की न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होते हैं। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एटॉमिक पावर प्लांट्स में भी ये यूज़ होता है। सो यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स। Why should we conserve natural resources? This is the last topic of your chapter। कि पहले हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है, इसकी आपको एक सेपरेट वीडियो भेज दूंगी मैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। कोल, पेट्रोलियम भी हमें नेचर ने प्रोवाइड की है तो हम इसे भी नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। दिस इज़ द फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो। तो हमें अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ तो इसके फ्यूचर जनरेशन के लिए तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सालों में मिल के बनता है। अगर मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जो फ्यूल बर्न करेगा एटमॉस्फेयर में गैसें छोड़ेगा, जिसके कारण एयर पोल्यूशन होएगा। अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होएगा हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होएगा। सो वी मस्ट नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। इसका कम से कम यूज़ करो, जितना भी यूज़ कर, नहीं ज़रूरत हो आप मत यूज़ करो। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी ज़रूरत होती है इसकी। मतलब कि आपने सारी चीज़ों को बैलेंस करके, अगर एक चीज़ भी ख़त्म होगी तो फ्यूचर में तो आपको नुकसान होएगा ही होएगा, प्रेजेंट में भी आपके लिए नुकसानदायक होएगा। सो देयर इज़ ए नीड टू प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। इसके कारण ही हमारी बायोडिवर्सिटी मतलब कि जो हमारे आसपास का सारा सिस्टम है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारी चीज़ों को कंजर्व रखना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक ट्री काटते हो तो आपको उसके बदले में 15-20 प्लांट्स और लगाने चाहिए ताकि आपके सारा इकोलॉजिकल बैलेंस सिस्टम बना रहे। थैंक यू। एंड इसके बाद आपको आज आपका ये चैप्टर सारा कंप्लीट हो गया। यू हैव टू मेक एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड मार्क ऑन दी बुक के ऊपर ही मार्क कर लेना। इसकी बैक एक्सरसाइज भी सेल्फ आप सॉल्व करके देखना। इसके बाद मैं आपको वैसे आंसर की तो भेज ही दूंगी नेक्स्ट डे, बट यू हैव टू फर्स्टली फिल दी ऑल दी बैक एक्सरसाइज itself, and also there are the 2 worksheets. These are the 2 worksheets you have to do, and you must take this screenshot of this worksheet. This is the worksheet. आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट। आफ्टर दैट यू हैव टू सबमिट मी। These are the extra questions. Write on the book and mark on the book. After that, during the exam, these question you have to must revise it. Extra question, take the screenshot of this from the video, and after that you have to send me the answers as well. Write down it on your fair notebook. ये सारे फेयर नोटबुक पे ही नोट आउट कर लेना। थैंक यू। टेक स्क्रीनशॉट एज वेल।